बड़ी सारी कंट्रोवर्सी चल रहा है, मैदा बहुत खराब है, मैदे में ये कमी है, मैदे में वो कमी है, मैदा आंत में चिपक जाता है। मैदा इतनी खराब नहीं जितना आप सोचते हैं। तो आप अगर 200 ग्राम सलाद लेते हैं और 100 ग्राम का मैदा लेते हैं तो टेस्ट भी बेहतर हो गया। तो दोस्तों इस बात को याद रखिएगा, मैदा चिपक जाता है ऐसा भी कुछ नहीं है, मैदा आप खा सकते हैं। क्या मैदा से बनी हुई चीजों को खाना वाकई में नुकसानदायक है? आजकल बाजार में ज्यादातर मैदा से बनी हुई चीजों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे पास्ता, नूडल्स, मोमोज, ब्रेड, बर्गर, पिज्जा, रुमाली रोटी और बेकरी प्रोडक्ट जैसे केक, कुकीज आदि। हमारी सोसाइटी में अधिकतर लोगों के बीच ये धारणा बना दी गई है कि मैदा नहीं खाना चाहिए। कहा जाता है कि मैदा पेट में चिपक जाता है, मैदा डाइजेस्ट नहीं होता है, और कुछ लोग तो यहां तक कहते हैं कि मैदा जहर है। ये सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये मैदा है क्या और किस चीज से बनता है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैदा गेहूं से बनता है, जो उसी आटे से तैयार किया जाता है जिसे हम अपने घरों में रोटियां बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बस इसे और रिफाइन किया जाता है। अब ये मैदा बनता कैसे है? तो सबसे पहले गेहूं के दानों को अच्छी तरह से साफ किया जाता है ताकि धूल, पत्थर और अन्य कणों को हटाया जा सके। फिर गेहूं को पानी में डालकर कंडीशन किया जाता है, जिससे गेहूं के बाहरी छिलके, जिसे हम ब्रान कहते हैं, वो नरम पड़ जाते हैं और उन्हें एंडोस्पर्म, जो स्टार्च युक्त अंदर का भाग होता है, उससे अलग करना आसान हो जाता है। उसके बाद आती है मिलिंग की प्रक्रिया। इसमें कंडीशन किए गए गेहूं को मिल में रोलर से गुजारा जाता है, जिससे गेहूं के दाने छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। इस प्रक्रिया में ब्रान और जर्म, गेहूं के बाहरी छिलके और अंकुरण भाग को एंडोस्पर्म से अलग किया जाता है, और एंडोस्पर्म का उपयोग ही मैदा बनाने के लिए किया जाता है। अलग किए गए एंडोस्पर्म को फिर महीन पाउडर में पीस लिया जाता है, इसी को मैदा कहा जाता है। इसके बाद आटे को समान रूप से मुलायम बनाने और बची हुई ब्रान को कणों से हटाने के लिए इसे छान लिया जाता है। इसी कारण मैदा साबुत गेहूं की आटे की तुलना में ज्यादा सफेद और महीन दिखता है, क्योंकि आटे में ब्रान और जर्म शामिल रहते हैं। इसके बाद इस आटे की ब्लीचिंग और रिफाइनिंग की जाती है, जो कि एक ऑप्शनल प्रोसेस है, क्योंकि मैदा को सफेद और आकर्षक दिखाने के लिए उसे ब्लीच किया जाता है। इसके लिए क्लोरीन गैस या बेंजोइल पेरोक्साइड जैसे रसायनों का उपयोग किया जाता है। कई बार आटे को और भी रिफाइन किया जा सकता है ताकि बची रह गई अशुद्धियों को हटाया जा सके। फिर इसी रिफाइन आटे को पैक करके मार्केट में बेचने के लिए तैयार किया जाता है। अब मैदा और गेहूं के आटे की न्यूट्रिशन वैल्यू की तुलना करते हैं। सबसे पहले आता है फाइबर कंटेंट। मैदा में फाइबर नहीं होता है, क्योंकि इसे छानने के दौरान गेहूं के छिलके, जिसे हम ब्रान कहते हैं, और जर्म पार्ट हटा दिए जाते हैं। इसका मतलब है कि यह पाचन के लिए अच्छा नहीं होता है। जबकि गेहूं के आटे में फाइबर होता है, क्योंकि इसमें ब्रान और जर्म पार्ट रहते हैं। फाइबर पाचन को सुधारता है, पेट साफ रखता है और शरीर में कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है। फिर आता है कार्बोहाइड्रेट। मैदा मुख्य रूप से सरल कार्बोहाइड्रेट से बना हुआ होता है, जो शरीर में पचकर शरीर में शुगर के स्तर को बढ़ाते हैं। इससे वजन बढ़ सकता है और शुगर की समस्या हो सकती है। जबकि गेहूं के आटे में जटिल कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जो धीरे धीरे पचते हैं और शरीर को स्थिर ऊर्जा प्रदान करते हैं। यह ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में मदद करता है। अब विटामिन और मिनरल्स की तुलना करते हैं। मैदा में अधिकांश महत्वपूर्ण विटामिन और मिनरल्स जैसे आयरन, मैग्नीशियम और विटामिन B1, B3 और B5 कम होते हैं, क्योंकि यह छानने के दौरान निकल जाते हैं। जबकि गेहूं के आटे में विटामिन B, आयरन, मैग्नीशियम और जिंक जैसे मिनरल्स होते हैं, जो शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं और इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाते हैं। इसी प्रकार से एंटीऑक्सीडेंट। मैदा में एंटीऑक्सीडेंट जैसे विटामिन E कम होते हैं, क्योंकि छन्ने के दौरान यह निकल जाते हैं। जबकि गेहूं के आटे में अच्छे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो शरीर को फ्री रेडिकल से बचाते हैं और बीमारियों से लड़ने में मदद करते हैं। अब मैदा के सेवन से स्वास्थ्य पर क्या असर होता है, थोड़ा इसके बारे में पता कर लेते हैं। तो सबसे पहले ब्लड शुगर लेवल। मैदा का ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होता है, जिसका मतलब है कि यह हमारे खून में शुगर लेवल को तेजी से बढ़ा सकता है। इससे ब्लड शुगर के स्तर में तेजी से वृद्धि होती है, जिससे टाइप 2 डायबिटीज का खतरा बढ़ सकता है। इसी प्रकार से पाचन समस्याएं। मैदा में फाइबर की कमी होती है। इसकी कमी के कारण कब्ज जैसी समस्याएं हो सकती हैं।
अब आइए देखते हैं वजन बढ़ना और मोटापे से रिलेटेड समस्याएं। मैदा से बने खाद्य पदार्थ कैलोरी में उच्च होते हैं और पेट को जल्दी से भर नहीं पाते, जिससे अधिक खाने की प्रवृत्ति बढ़ सकती है, जिसका परिणाम वजन बढ़ने और मोटापे के रूप में सामने आ सकता है। अब आइए थोड़ा दिल की सेहत की बात भी कर लेते हैं। कुछ शोधों में यह पाया गया है कि मैदा का अधिक सेवन ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल के स्तर पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है, जिससे दिल की बीमारियों का जोखिम भी बढ़ सकता है। अब देखते हैं कि प्रोसेस्ड फूड की लत से सेहत पर क्या असर होता है। अत्यधिक प्रोसेस्ड फूड जैसे कि मैदा से बने खाद्य पदार्थ मस्तिष्क के केंद्रों को सक्रिय करते हैं और लत उत्पन्न कर सकते हैं। ये खाद्य पदार्थ स्वाद में तीव्र होते हैं और इनको खाने से खुशी का एहसास होता है, जो मस्तिष्क को और अधिक खाने के लिए प्रेरित करता है, जो शरीर पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं, जैसे कि मोटापा और अन्य स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं। मैदा से बने फूड्स जैसे कि ब्रेड, पेस्ट्री, नूडल्स, बिस्किट आदि में अक्सर अनहेल्दी फैट्स, शुगर और प्रिजर्वेटिव्स मिलाए जाते हैं, जो सेहत के लिए हानिकारक हो सकते हैं। फूड मैन्युफैक्चरर्स मैदा का इस्तेमाल टेस्ट और टेक्सचर को बेहतर बनाने के लिए करते हैं, लेकिन इससे फूड का न्यूट्रिशन वैल्यू कम हो जाता है, जो लंबे समय में सेहत पर बुरा असर डाल सकता है। मैदा का कोई विकल्प नहीं है क्या? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैदा की जगह कुछ अन्य विकल्प इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जिसमें सबसे पहले है संपूर्ण गेहूं का आटा, मतलब होल व्हीट फ्लोर। यह फाइबर और पोषक तत्वों से भरपूर होता है, जिससे पाचन की क्रिया सुधरती है और ब्लड शुगर का स्तर नियंत्रित रहता है। नंबर दूसरे पर आता है बाजरा, मिलेट्स। बाजरा में उच्च फाइबर, विटामिन और मिनरल्स होते हैं। यह ग्लूटेन फ्री है और मधुमेह के रोगियों के लिए बेहतर है। उसके बाद आता है आपका ओट्स का आटा। ओट्स में बीटा ग्लूकन पाया जाता है, जो दिल की सेहत के लिए फायदेमंद है। यह ब्लड शुगर के स्तर को नियंत्रित करता है और पेट को देर तक भरा रखता है। इसके बाद ग्लूटेन फ्री के विकल्प के रूप में आप चावल का आटा, नारियल का आटा, ज्वार का आटा ग्लूटेन से मुक्त होते हैं, जो ग्लूटेन सेंसिटिव लोगों के लिए एक बेहतर ऑप्शन है। अब विशेषज्ञों की राय देखने के लिए मैं यहाँ पर कुछ आर्टिकल शेयर कर रहा हूँ, जो कि मैदा पर किया गया एक रिसर्च वर्क है, जिससे ये प्रूफ होता है कि मैदा का ज्यादा सेवन शरीर के लिए हानिकारक है, जिससे डाइजेशन, मोटापा और डायबिटीज जैसी गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। तो आप लोग इसको पॉज करके देख लिएगा। बहुत सारे आर्टिकल्स मैं आपको यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ। और हाँ दोस्तों, एक बात ध्यान रखना कि हर चीज का अधिकता में किया हुआ सेवन हमेशा नुकसानदायक होता है।